हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस यानी 1.35 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखोगे क्योंकि इसमें कंप्लीटली अटेंशन चाहिए तुम्हारा। कैलकुलेट कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वस HCl, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ? HCl के साथ, और CaCl2 और CO2 का फॉर्मेशन करता है। उसके लिए हमें इक्वेशन नीचे में गिवन है, ठीक है। तो व्हाट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड? मास ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मास फाइंड आउट करना है। रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलारिटी ऑफ HCl, यानी कि अगेन हमें यहाँ क्या दे दिया? कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है किसका? HCl का, और उसके बेसिस पे हमें मास फाइंड आउट करना है किसका? CaCO3 का, ठीक है। ठीक है, तो चलो फटाफट से वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है और उसके बेसिस पे तुम्हें मास जो है वो फाइंड आउट करना है। सर हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक बार हमें बता दो ताकि हमें पता तो चले कि हमें फाइंड आउट कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन में तुम्हें समझना होगा कि जो तुम्हें इक्वेशन गिवन है, एक बार इक्वेशन में लिख दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट ट्वाइस ऑफ HCl के साथ कंबाइन करता है और फॉर्मेशन करता है कैल्शियम क्लोराइड का, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके साथ साथ वाटर का। उसके साथ साथ क्या? वाटर का। इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड है तो उसके बेसिस पे तुम लिख सकते हो कि 1 मोल CaCO3 2 मोल HCl के साथ कंबाइन करता है। 1 मोल CaCO3 2 मोल HCl के साथ कंबाइन करता है। तो अगर तुम किसी तरीके से ये जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसके बेसिस पे तुम लोग ये निकाल दो कि कितना मास ऑफ HCl एक्चुअल में प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे तुम ये भी निकाल सकते हो कि कितना मास ऑफ CaCO3 प्रेजेंट होगा, है ना। तो जो मोलारिटी का टर्म तुम्हें गिवन है HCl के लिए, वहां से तुम किसी तरीके से HCl का मास फाइंड आउट करने का ट्राई करो। फिर उसके बेसिस पे हम लोग आगे का प्रोसेस करते हुए CaCO3 का भी मास निकाल सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? मोलारिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में लगाएंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज WB डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम इंटू मिलीलीटर, और ऊपर में क्या? इंटू का 1000, इंटू का क्या? 1000। ये होता है एक्चुअल में मोलारिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स को हमने लिख दिया क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। ये है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगेन क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम ml में है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला जो है वो लिखा है। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यही WB तुम्हें फाइंड आउट करना है। B मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब HCl, ठीक है। तो B के जगह अगर तुम चाहो तो HCl भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख ही देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। HCl और मास भी किसका? HCl, ठीक है। ठीक है, मोलैरिटी कितना क्वेश्चन में गिवन है? दैट इज 0.75, 0 पॉइंट कितना? 75 इज इक्वल्स टू W ऑफ HCl, यही तुम्हें निकालना है ना। W निकालना है इंटू का 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl। HCl का मास कितना होगा? तो एक हाइड्रोजन का एक, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना आ गया? दैट इज 36.5 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, जो कि है कितना? 25, जो कि कितना है? 25 निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब 25 के टेबल में ये कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स में कैंसल हो जाएगा। अब बस हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि W का मल्टीप्लाई अगर तुम इससे के साथ करोगे तो कितना आएगा? दैट इज W इंटू 40 इज इक्वल्स टू 36.5 का मल्टीप्लाई 0.75 से करोगे तो ये आएगा 27.375। इतना क्या? ग्राम, है ना। इतना क्या? ग्राम नहीं, ग्राम नहीं अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी 40 से हमें डिवाइड करना है ना। 40 से डिवाइड करना है तो W इज इक्वल्स टू कितना आएगा? दैट इज 27.375 डिवाइड बाई कितना? 40। तो यहां से किसका निकल कर आ जाएगा? मास ऑफ HCl निकल कर आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 27.375 डिवाइडेड बाई 40, डिवाइड बाई कितना? 40, जो कि आ रहा है 0.684, है ना। 0.684 इतना क्या? ग्राम,
है ना, 3 डिजिट तक ही मैं इसका यूज कर रहा हूं। तुम अगर आगे चाहो तो आगे भी यूज कर सकते हो। तो कितना आ गया 0.684 ग्राम, ये तुम्हारा किसका निकल गया, दैट इज मास ऑफ HCl निकल कर आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से देखो, कौन सा इक्वेशन देखना है सर हमें, ठीक है, तो इक्वेशन को एक बार अच्छे से क्लियर फॉर्म में तुम समझना। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको एक बार मैंने और ट्राई किया था बट उस टाइम आंसर गलत आ गया था। ठीक है चलो फिलहाल देखो क्या है, अगर तुम इस HCl को यहां पर देखो, HCl को, तो 1 मोल HCl का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 36.5। तो 2 मोल HCl का वैल्यू कितना होगा, तो 2 मोल HCl का हो जाएगा सर 73, कितना होगा 73 ग्राम, है ना, इतना हो जाएगा 2 मोल HCl का। ये कितने CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा सर, इसका मोलर मास निकालना होगा और इसका मोलर मास आता है दैट इज 100 ग्राम। कितना आता है, दैट इज 100 ग्राम। कैसे पता, तो कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का होता है 48। सबको ऐड करोगे तो 100 ग्राम आएगा। यानी कि 73 ग्राम HCl के लिए तुम्हें कितना CaCO3 रिक्वायर्ड है, दैट इज 100 ग्राम, दैट इज कितना 100 ग्राम। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या कि 73 ग्राम HCl, है ना, HCl react with CaCO3 is equals to कितना 100 ग्राम। यानी कि 73 ग्राम HCl कितना CaCO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो 100 ग्राम के साथ करता है। तो 1 ग्राम HCl कितना CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 100 डिवाइड बाय 73 ग्राम, इतना के साथ कंबाइन वो करेगा, रिएक्ट करेगा। तो हमें मास कितना दिया HCl का, 0.684, कितना दिया 0.684। तो हम लोग निकालेंगे 0.684, इतना ग्राम HCl कितना ग्राम CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 100 डिवाइड बाय 73 और इनटू का 0.684, इतना ग्राम के साथ वो कंबाइन करेगा। तो इसको तो सर हमें कैलकुलेटर के बेसिस पे करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर। तो 68.4 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइडेड बाय कितना 73, जो कि आ रहा है कितना, जो कि आ रहा है 0.9369। तो इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं, इतना क्या ग्राम, इतना क्या ग्राम। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।